हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज ना रामायण की बात करते हैं। आजकल आपको लोगों को पता है रामलीला चल रही है, रामायण का टाइम है, थोड़े दिनों के बाद रावण का दहन है। तो आज ना मैं आपको रामायण की बातें बताता हूँ। रामायण की कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों ने शायद कम सुनी हो, कम पढ़ी हो, टीवी में भी कम दिखाया गया हो। तो रामायण की ना एक एक करेक्टर को उठा के मैं उनकी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको लगेगा बड़ी इंटरेस्टिंग है। पर दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं काफ़ी मेहनत करके कुछ कुछ निकाल के लाता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन लगेगा, अच्छा लगेगा कि अगर आप ऐसे करोगे। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको रामायण के बारे में बताता हूँ। बताने से पहले बस एक बात बताऊँगा कि रामायण क्या है। रामायण हमें सिखाती है हमें जीवन में क्या करना चाहिए। रामायण का एक एक करैक्टर हमें ये बताता है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। ऐसे ही एक महाभारत है। जैसे महाभारत क्या है, महाभारत हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। बट रामायण जो है वो हमें ये सिखाती है हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हम रामायण के कैरेक्टर्स को एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहले जय श्री राम, भगवान राम जी का कैरेक्टर। तो दोस्तों, सबको पता है भगवान राम जी किस भगवान के अवतार थे। विष्णु भगवान जी के। विष्णु भगवान जी के अवतार थे और दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, कौशल्या के बेटे थे। तो दोस्तों, राम जी भगवान जी का कैरेक्टर अगर आप देखो, अगर राम जी के बारे में अगर हम बातें करें तो बहुत बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको बताता हूँ कि क्या है उनमें। दोस्तों सोचो, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, वो अगले दिन राजा बनने वाले थे। अस्मकात एक रात पहले उनसे ये कहा गया कि आप अपनी राजधानी छोड़ के वन में जाओ। कहा किसने? उनकी माँ ने, कैकेयी ने, और उनके पिता दशरथ ने। लेकिन दोस्तों, वो तो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, बहुत प्यार से वो चले गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि माँ बाप की आज्ञा सर्वोपरि है। ठीक है दोस्तों, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने धर्म का साथ दिया, धर्म के साथ रहे, तभी उनको हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। क्योंकि उन्होंने पूरी मर्यादा की डेफिनेशन बताई। चाहे वो हो, चाहे उनके बच्चे लव कुश जंगल में हो रहे हो, चाहे उनको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा हो। पत्नी का त्याग भी उन्होंने राजधर्म के पालन करने के लिए किया था, क्योंकि राजा का धर्म तो दोस्तों एक मनुष्य के धर्म से बहुत बड़ा होता है। राम जी के बारे में असंख्य कहानियाँ हैं, असंख्य कहानियाँ। किस तरीके उन्होंने मित्रता निभाई, किस तरीके उन्होंने हर कदम पे बताया कि धर्म का किस तरीके हमें साथ देना चाहिए, हमें धर्म से अलग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमारे मुख्य कलाकार थे राम जी। तो दोस्तों, जय राम जी की। कोशिश करना राम जी के बताए हुए विचारों और रास्तों पे चलने की कोशिश करना। लाइफ थोड़ी सी हार्ड लगेगी, लेकिन सच्ची बात है, अंत में विजय तुम्हारी होगी। अब दूसरे कलाकार, दूसरा सबसे बड़ा कैरेक्टर जो राम जी रामायण में था वो था सीता माता जी। दोस्तों, सीता माता जी भी किसकी अवतार थी? भगवती लक्ष्मी की। राम जी भगवान विष्णु के थे ना, तो सीता माता थी भगवती लक्ष्मी की। सीता माता ने दोस्तों जो कैरेक्टर रामायण में दिखाया है, मुझे मेरे हिसाब से कई जगह लगता है कि वो कैरेक्टर सबसे ऊंचा है। दोस्तों, जब उनके पति को 14 साल का वनवास मिला, वो चुपचाप अपने पति के साथ चली गई। वो चाहती तो महलों में ऐश कर सकती थी, आराम भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पति के साथ जाने की इच्छा जाहिर करी, जिससे पता चलता है कि उनका कैरेक्टर कितना ऊंचा था। क्योंकि पति चाहे सुख में हो, दुख में हो, तो पत्नी तो हमेशा ही साथ देती है। दूसरा उनका कैरेक्टर सबसे बड़ा ये था कि दोस्तों, जब इनका राम जी वापस आए वनवास से और इनको फिर वन जाना पड़ा, वो मुस्कुराते हुए चली गई ताकि उनके पति पे कोई भी लांछन न लगाए, पति पे कोई क्वेश्चन नहीं करे। जब उनको पता चला कि उनकी चिंता का कारण उनके पति पे जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही वन में जाने की इच्छा प्रकट की। वन में उनके बच्चे हुए लव और कुश। जब लव और कुश हुए तो दोस्तों, उन्होंने लव और कुश को भी स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी, संस्कार दिए। तो इनका कैरेक्टर वैसे ही बहुत ऊंचा है।
तीसरा सबसे बड़ा अच्छा कैरेक्टर जो मुझे रामायण में लगता है वो है राजा भरत। राजा भरत दोस्तों राम जी के छोटे भाई थे, और कैकेयी ने जब वरदान मांगा था ना दशरथ से, तो ये कहा था कि राम को वनवास और भरत को राजा। लेकिन जब भरत को ये बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने मना कर दिया। वो पूरी जी जान से उन्होंने कोशिश करी कि राम जी वापस आ जाएं, अपनी अयोध्या आ जाए, पर राम जी ने तो वचन दे दिया था कि मेरे को 14 वनवास में रहना है। तो दोस्तों उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने राम जी को कहा कि आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दो, अपने पैर के निशान दे दो। ये चरण पादुका ऊपर रहेगी राज सिंहासन पे और मैं नीचे सेवा करूँगा। जब आप आओगे तो आप अपनी गद्दी पे बैठ जाना। क्या कैरेक्टर था ना दोस्तों भरत जी का। लोग तो खुश हो जाते हैं, हाँ ये पावर मिल गई, सिंहासन मिल गया, लेकिन भरत का कैरेक्टर सबसे ऊपर था। चौथा रामायण का कैरेक्टर है राजा दशरथ। दोस्तों राजा दशरथ कौन थे? राम जी के पापा, जो राम जी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। राम जी उनके सबसे प्रिय थे चारों बेटों में से, और वो तहे दिल से चाहते थे कि राम जी राजा बने। और दोस्तों प्रकृति किस्मत का ऐसा संयोग बना कि राम जी नहीं बन पाए, और जब राम जी बन गए तो बेचारे दशरथ जी उनके वियोग में उन्होंने प्राण ही त्याग दिए अपने। एक बहुत अनूठा उदाहरण है दोस्तों एक पिता और बेटे के प्रेम का। कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है। राम जी ने भी बेटे के रूप में और दशरथ महाराज जी ने भी किसके रूप में? पिता के रूप में। उन्होंने प्राण ही त्याग दिए थे दोस्तों जब राम जी वन में चले गए थे। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब एक और कैरेक्टर जो रामायण में सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है माता कैकेयी का। दोस्तों माता कैकेयी कौन थी? ये भरत की मम्मी थी। तो इन्होंने ही डिमांड करी थी दशरथ जी से कि मेरे को एक तो आप वो दो, राम को वनवास दो और भरत को बिठाओ। लेकिन जब भरत ने आके माता कैकेयी से उनको सुनाया कि आपने ये क्या करा, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने राम जी से मन में भी माफ़ी मांगी और चलने को कहा, पर राम जी ने कहा कि नहीं माता, वचन आप दे चुके हो, अब वचन को झूठा नहीं कहलाया जा सकता, तो इसलिए मैं चल नहीं सकती। बेचारी कैकेयी ज़िंदगी भर पश्चाताप करती रही। ये छठा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों मंथरा दासी। मंथरा दासी कैकेयी की दासी थी और इसी ने कैकेयी के कान भरे थे। इस कैरेक्टर से दोस्तों हमें सबसे बड़ी शिक्षा पता क्या मिलती है कि हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं जो भी कोई आपके कान में भरे चुपचाप आंखें बंद करके भरोसा रखो। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, सोचो, परखो कि क्या हम जो ये डिसीज़न लेने जा रहे हैं, जो हम फैसला करने जा रहे हैं दोस्तों, क्या ये सही है या गलत। तो इस कैरेक्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है मंथरा दासी से। अंत में राम जी ने इनको भी आके माफ़ कर दिया था। जब इन्होंने माफ़ी मांगी थी इनको भी माफ़ कर दिया था और इनको भी सतगति प्राप्त करवाई थी। ये थी मंथरा दासी। एक और कैरेक्टर है दोस्तों रामायण में, वो है शत्रुघ्न का। शत्रुघ्न दोस्तों चारों भाइयों में से एक भाई थे और सबसे छोटे भाई थे और लक्ष्मण के सगे भाई थे। सगे भाई मतलब सुमित्रा माता के 2 बच्चे हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न थे, इन्होंने ही अयोध्या संभाली थी। भरत ने भी वनवास ले लिया था, राम जी लक्ष्मण जी वैसे वनवास में थे, इन्होंने ही पीछे अयोध्या संभाली थी। इनका भी यही बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि सबकी इन्होंने भी सेवा की थी। दोस्तों एक सबसे सुंदर कैरेक्टर है रामायण में महाराज सुग्रीव का। सुग्रीव की कहानी तो सब जानते हैं, बट इन्होंने जो मित्रता का उदाहरण दिया था दोस्तों, फ्रेंडशिप का उदाहरण दिया था, वो बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने बताया था कि फ्रेंडशिप कैसे करनी चाहिए। उन्होंने अंत टाइम तक राम जी की फ्रेंडशिप निभाई, और जब राम जी कहते हैं विष्णु भगवान का अवतार लेके ऊपर अपने लोक में गए, तो इन्होंने भी प्राण त्याग के उनके साथ ही चले गए। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रामायण का, जय बजरंगबली, वीर हनुमान जी। दोस्तों हनुमान जी महादेव जी का अवतार माने जाते हैं, 11वें अवतार। इन्होंने जितनी सेवा करी है, जिस तरीके की भक्ति की इन्होंने एग्जाम्पल दी है, वो अतुलनीय है, उसकी कंपैरिजन तो है ही नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जी की भक्ति पे लगा दिया दोस्तों। कहा जाता है हनुमान जी आज भी हैं, इनको वरदान मिला हुआ है कि जब तक पृथ्वी रहेगी
जब तक एक अंतिम वो नहीं आएगी, क्या कहते हैं, प्रलय, तब तक हनुमान जी रहेंगे। दोस्तों, इन्होंने जो राम जी के लिए किया है वो बिल्कुल ही अलग है। चाहे समुद्र पार करना, चाहे लक्ष्मण को बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा के ले आना, चाहे माता सीता का पता करना। दोस्तों, इस कैरेक्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है, सेवा की और भक्ति की। आज तक ना कभी कोई ऐसा भक्त हुआ है और मेरे ख्याल से ना कभी कोई ऐसा भक्त होगा जिसने सेवा और भक्ति के चरम सीमा को भी लांघ दिया है। तभी तो दोस्तों राम जी कहते थे, हनुमान तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा। वैसे भी दोस्तों हनुमान जी महादेव का ही अवतार थे और राम जी नारायण का। और कहते हैं महादेव के दिल में नारायण ही बसते हैं, और नारायण के दिल में दोस्तों कौन बसते हैं? महादेव जी। तभी इनकी मंदिर में प्रतिमा मूर्ति लगाई होती है। एक और कैरेक्टर रामायण में था, नल और नील। दोस्तों, ये नल और नील पता कौन थे? इन्हें ये विश्वकर्मा भगवान के बच्चे थे और इनको ये वरदान मिला था कि बड़े शरारती थे कि तुम जल में कुछ भी चीज़ फेंकोगे ना वो तैरेगी। इन्होंने ही राम सेतु बांधा था दोस्तों। जितने पत्थर सब लेके आते थे नल और नील को देते थे, हनुमान जी इनको राम लिख के भेजते थे और ये पत्थर में डाल देते थे और पत्थर में ये तैरता रहता था। तो ये कैरेक्टर था दोस्तों। ये कैरेक्टर रामायण में बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मेघनाद रावण का बेटा था, बड़ा बेटा और सबसे शक्तिशाली। कहते हैं ये रावण से भी शक्तिशाली था। अगर इसी बात करें, राम जी से भी शक्तिशाली था। दोस्तों, इसने अंत समय तक अपने पिता की मान और देश की मान के लिए लड़ाई लड़ी। कहते हैं एंड टाइम पे इसने अपने पिताजी को समझाया भी कि पिताजी जिससे आप लड़ने जा रहे हो वो भगवान नारायण हैं, उनकी शरण में चले जाओ। मुझे पता है मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे मरने के बाद आप उनकी शरण में चले जाना। उसने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए दोस्तों अपने प्राण त्याग दिए। और कहते हैं भगवान राम ने इसके मरने के बाद अपनी चादर जो वो ओढ़ के रखते थे ना अपना, वो चादर इसके शव पे लगा के इसको सम्मानपूर्वक विदा करा था। ये इतना पावरफुल था दोस्तों इसको तो सभी जानते होंगे। ये कौन था? ये रावण का भाई था। इसका क्या नाम था? कुंभकर्ण। रामलीला के मैदान में तुम देखना दोस्तों, इन तीनों की प्रतिमा जलाई जाती है, मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण। ये रावण का भाई था। ये 6 महीने सोचता था दोस्तों और एक ही दिन उठता था और ये भी युद्ध करने गया और इसने भी रावण को खूब समझाया कि तुमने गलती कर दी है, तुम जिसे उठा के ले आए हो वो सीता माता नहीं, वो जगदम्बा है। और उसने रावण को कहा था कि रावण मैं जा रहा हूँ युद्ध करने भैया, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना आपकी हार निश्चित है, तो आप राम जी की शरण में चले जाना। इसने भी रावण को बहुत समझाया था। और दोस्तों ये भी युद्ध में भगवान राम जी के हाथों मारा गया था। राक्षसों में कहते हैं कुंभकर्ण एक ऐसा राक्षस था जो सबसे ज़्यादा विद्वान भी था और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी और सबसे ज़्यादा दयावान भी। दोस्तों, इन्हें कौन नहीं जानता होगा? ये राम जी के सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण और उनकी बीवी उर्मिला। दोस्तों, आपको पता है लक्ष्मण का कंट्रीब्यूशन तो सबको पता है कि लक्ष्मण ने क्या क्या करा, मेघनाथ को मारा, ये मारा, सब कुछ मारा, अपने भगवान भाई की सेवा कर दी, अपने भाई को भगवान मान लिया। लेकिन उनकी बीवी का, उर्मिला का भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था दोस्तों। लक्ष्मण जी ने वन जाने से पहले ये कहा था कि उर्मिला मैं चाह रहा हूँ, तुम रोगी नहीं। कहते हैं उर्मिला 14 साल तक ना रोई और ना सोई और सोती रही। लक्ष्मण तभी नहीं सो पाए थे। और लक्ष्मण ने भी मेघनाथ को इसीलिए मार पाए क्योंकि मेघनाथ को ये वरदान था कि तुझे वही मार सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो। लक्ष्मण की नींद भी उर्मिला ने पूरी करी। जब लक्ष्मण जी अयोध्या वापस आए तब उस दिन उर्मिला फूट फूट कर रोई थी क्योंकि वो बेचारी 14 साल तक रोई नहीं। एक बहुत अनूठा और बहुत प्यारा एग्जाम्पल है पति और पत्नी के रिश्ते का। कितना ऊंचा सेक्रीफाइस था इन दोनों का दोस्तों, वीर लक्ष्मण का भी और उनकी पत्नी उर्मिला का भी। टीवी में ये कम दिखाया जाता है, बट हाँ अगर आप रामचरितमानस या रामायण के कुछ पाठ पढ़ो तब आपको ये समझ में आएगा कि इन लोगों का सेक्रीफाइसेस उतना ही ऊंचा है जितना हमारे प्रभु श्री राम जी का और उनकी पत्नी सीता माता का।
बिल्कुल ही प्राइम एग्जाम्पल था दोस्तों वीरवर लक्ष्मण का और उनकी पति और उनकी पत्नी उर्मिला का। बहुत एक आइडियल एग्जाम्पल था। कोई भी पति पत्नी होंगे ना दोस्तों, तो उनको इन दोनों से ज़रूर सीखना चाहिए कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं और दोस्तों कैसे ही ज़िंदगी जी जाती है। दोस्तों ये है कौशल्या माता, राम जी की माता, राम दशरथ जी की बड़ी महारानी। इनसे कौशल्या माता, इन्होंने 14 साल तक दोस्तों कलेजे में पत्थर डाल लिया था जब इनका पिता राम जी वनवास में गए थे। बेचारी 14 साल तक अपने बच्चे के लिए बिलखती रही थी, सोचती रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे को धर्म पालन करने के लिए इन्होंने सेक्रीफाइस किया था। दोस्तों ये कौन था? ये रावण का भाई था विभीषण, जिसने रावण को खूब समझाया कि रावण आपने बहुत गलती करी है जो सीता माता को उठा के ले आए हो, ऐसे नहीं उठा के लाना चाहिए था, वो जगदम्बा है। लेकिन रावण ने इसको धक्के मार के निकाल दिया था। तब ये भगवान श्री राम की शरण में गया था और भगवान श्री राम ने रावण के मरने के बाद विभीषण को राजा बनाया था। दोस्तों ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रामायण में, जामन जी ये बिल्कुल भालू की तरह थे। इनको कहते हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इनमें बहुत पावर थी। इन्होंने रामायण में राम रावण के युद्ध और संग्राम में बहुत सेक्रीफाइस करा, बहुत इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करा। और ये वही थे जिन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया था कि समुद्र पार करो। अपनी इनकी शक्तियों को पहचान भी इन्होंने कराई थी। दोस्तों ये जो कैरेक्टर है ना रामायण में, इसको बोलते थे अंगद महाराज जी। कौन? अंगद। ये महाराज बाली के पुत्र थे जिन्हें राम जी ने मारा था। और बाली ने इनसे वचन लिया था कि तुम अपने राम जी की पूरी सहायता करोगे। जब ये वहाँ पे गए ना रावण से मिलने, तो रावण ने कहा मैं तुम्हें राज्याभिषेक देता हूँ, तुम राम का साथ छोड़ दो। लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने एक पैर अपना गिरा दिया और कहते हैं जो पैर को हिला के दिखाओ। कहते हैं दोस्तों कोई हिला नहीं पाया था इनके पैर को। ये दोस्तों बाली और तारा, बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और तारा उनकी पत्नी। बाली ने ही सुग्रीव की पत्नी को हर लिया था। तो तारा ने जब बाली लड़ने जा रहा था सुग्रीव से, तो काफ़ी बारी समझाया कि मत जाओ, सुग्रीव से मत लड़ो। वो दो बारी आया, लेकिन ये चले गए थे बाली। अंत में भगवान श्री राम के बाणों से बाली की मृत्यु हुई थी। दोस्तों रामायण में सबसे सुंदर पात्र माता शबरी बिल्कुल आप लगा लो नीच जाति की थी। लेकिन भगवान श्री राम को इन्होंने बेर खिलाए। और बेर कैसे खिलाए दोस्तों? मुंह से खाती, आधे झूठे करके खिला रही। जो मीठे हैं वो खा रहे थे भगवान श्री राम, ठीक है, उनको कहती ये खाओ। तो मीठे मीठे बेर भगवान श्री राम ने खाए। इस कैरेक्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ऊंच नीच का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें इस शिक्षा में यही सिखाया है। दोस्तों ये कौन है? ये माता सुमित्रा हैं। माता सुमित्रा कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। इन्होंने ही लक्ष्मण को ये शिक्षा दी थी कि तू वन में जा रहा है, भगवान श्री राम तेरे पिता समान है और सीता माता समान, उनकी खूब सेवा करना, इनको कभी कष्ट ना आने देना, तभी तूने मेरी दूध की लाज रखेगा। और आगे तो सबको पता है दोस्तों लक्ष्मण ने कितना सेक्रीफाइस करा था इन सब के लिए। दोस्तों ये कौन है? ये मारीच है। ये वही है जो सोने का हिरन बन के आया था, जिसे माता सीता ने देख के कहा कि मुझे चाहिए। और श्री राम जी इसके पीछे पड़े। जब उन्होंने तीर मारा तो ये मर गया और अपने असली रूप में आके बोलने लगा कि हाय सीता, हाय लक्ष्मण, मुझे बचाओ। और उसी बहकावे में लक्ष्मण जी जब वापस आए तो रावण उसे उठा के ले गया। दोस्तों ये कौन थी? ये सूर्पनखा थी। ये श्री राम पे मोहित हो गई थी। ये रावण की बहन थी। इसने कहा मेरे को राम से कि मुझे आपसे शादी करनी है, पर राम जी ने मना कर दिया। तो ये गुस्से में आके राम जी की बीवी को खाने लगी, सीता माता को। तो लक्ष्मण ने फिर क्रोध में आके इसके नाक और मुंह को काट दिया था। तो दोस्तों इसी की वजह से कहते हैं रामायण हुई। दोस्तों ये कौन है? ये है निषाद राज। ये राम जी का बहुत प्रिय मित्र था। जब राम जी वन में आए थे ना, तो निषाद राज ने इनकी बड़ी सेवा करी थी।
और कहते हैं दोस्तों, जब राम जी विष्णु का अवतार लेके अपने धाम जा रहे थे तो इसने भी अब उनके साथ अपने प्राण त्याग दिए थे और भगवान जी के साथ चले गए थे। ये भगवान जी का बहुत प्रिय दोस्तों रामायण का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रावण। दोस्तों इस कैरेक्टर से ना हमें शिक्षा भी मिलती है और हमें लाइफ की शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर क्या थी, इसको अपनी शक्तियों पे इतना घमंड आ गया कि इसने भगवान जी को पहचान नहीं पाया। उस घमंड के कारण ये किसी की बीवी को भी हर लाया, उस घमंड के कारण इसने अपने कुल का भी नाश करा दिया। लेकिन इसको घमंड इतना आया क्यों? क्योंकि इसने इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी कि इसको घमंड आना स्वाभाविक था। तो दोस्तों इस कैरेक्टर से सबसे बड़ी शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें चाहे जितनी मर्जी पावर मिल जाए, इतनी मर्जी हमें शक्तियाँ मिल जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसने अपने घमंड के कारण सब पे बड़े अत्याचार करे, सब पे इसने बहुत वो जुल्म उठाए। इस कारण भगवान श्री राम ने विष्णु भगवान का अवतार लेके इसका नाश करा। ये पूरे टाइम कहता रहा कि हर किसी को कहता रहा कि श्री राम मत बोलो, श्री राम मत बोलो, श्री राम मत बोलो। लेकिन जब एंड में इसको मृत्यु का टाइम आया तो इसके मुख से दोस्तों पता क्या 2 शब्द निकले? जय श्री राम। कहते हैं तब ये मोक्ष को प्राप्त हो गया था। तो इसके देखो 10-10 सर थे, कितना शक्तिशाली था ये। लेकिन इसने अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी ईगो के कारण इसने अपितु अपना नाश करा, परंतु इसने अपने पूरे परिवार का भी नाश कर दिया। तो दोस्तों ये बात याद रखना, लाइफ में जितने मर्जी ऊपर चले जाना, जितना मर्जी ऊपर उठ जाना, जब शक्तियाँ अर्जित करोगे, पावर करोगे, तो ज़मीन से जुड़े रहना, अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार का नाश हमेशा सर्वनाश ही होता है। अहंकार कहीं नहीं लेके जाता, अहंकार, ईगो, ये सब कहीं नहीं लेके जाता। तो दोस्तों ये थी रामायण के कुछ कैरेक्टर्स की कहानियाँ, उनकी इम्पोर्टेंस और उनसे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों मैंने कुछ कैरेक्टर्स हो सकता है छोड़ भी दिए हों या रह गए हों, उन्हें मैं फिर कभी कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन रामायण के हर कैरेक्टर से दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा मिलती है। तो हमेशा रामायण को फॉलो करो, रामायण के कैरेक्टर्स से लाइफ के मार्गदर्शन को अपनाओ। लाइफ किस तरीके चलानी चाहिए रामायण का हर कैरेक्टर बताता है। पढ़ो रामायण के बारे में, देखो और वैसे ही बनो। ऐसे बनोगे, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बनोगे तो अंत में जीत आप ही की होती है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तभी बोलते हैं जय श्री सच्चिदानंदा। दोस्तों बस मैं विदा लेता हूँ। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ और आशा करता हूँ चैनल को करना दोस्तों सब्सक्राइब वगैरह। तब तक के लिए जय श्री राम। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और भगवान जी का नाम हमेशा लेते रहो। भगवान आपको हमेशा जिताए और हमेशा आपको तरक्की दे। जय श्री राम।